राज्यपाल मनोज सिन्हा जी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं और उन्होंने जो पीओजे के विस्थापित समाज के लिए एक बड़ा कदम उठाया है वो एक बड़ा वेलकम कदम है। उसका हम स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति पिछले 2 वर्षों से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से विस्थापित समाज के लिए काम कर रही है। उनकी हर मांग को लेकर वो अग्रसर है और पिछले दिनों जम्मू बोर कैंप के अंदर एक एलजी साहब ने एक बड़ा कैंप लगाया और उस कैंप में जब एलजी साहब ने भाषण दिया वहाँ वो बोले और उनमें उन्होंने जहाँ पर संबोधन में बड़ी बातें कही और उसमें 3-4 बातें जिसमें जो शहीद हुए हैं पीओजे के लोग 1947 में जो शहीद हज़ार हमारे नौजवान बुज़ुर्ग माताएं बहनें शहीद हुई हैं और एक शहीदी स्मारक की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। 40 कनाल जगह जो है वो आइडेंटिफाई कर दी गई है और उसमें म्यूज़ियम भी बनेगा, बड़ा हॉल बनेंगे, ऑडिटोरियम बनेगा, लाइट एंड साउंड सिस्टम से वहाँ पर वो उस समय की वो कहानी जो है किस ढंग से वहाँ पर कत्लो गारत हुई, किस ढंग से विस्थापन हुआ, किस ढंग से वो लोग उजड़ कर आए, वो भी एक वहाँ पर बताया जाएगा। एक बड़ा कदम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है। माननीय उपराज्यपाल एलजी साहब ने उस दिन और एक बड़ी बात कही कि लगभग 100 के करीब ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिसमें पीओजे के विस्थापित समाज के लोग बैठे हैं लेकिन वो रेगुलाइज नहीं है। उन्होंने कहा कि उन सब कॉलोनीज़ को हम सरकार जो है वो रेगुलाइज करेगी और उन सब कॉलोनीज़ को जो है उनके वहाँ पर बैठे हुए जो पीओजे के विस्थापित समाज के लोग हैं उनको प्रॉपर्टी जो है वो राइट दिए जाएंगे। एक बड़ी बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है और आने वाले दिनों में भारत वापस पीओजे के जो है वो भारत में आएगा। पीओजे के जो है जिसमें चाहे मीरपुर है, चाहे कोटली है, चाहे मुजफ्फराबाद है, चाहे पुंछ का इलाका है वो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है, वो सारा इलाका भारत वापस लेगा। एक बड़ी बात जो है माननीय उपराज्यपाल जी ने कही और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, जो 5.5 लाख रुपया विस्थापित समाज के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया था, वो योजना बंद हो चुकी थी, वो स्कीम बंद हो चुकी थी। लेकिन बड़े सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी फाइलें कंप्लीट नहीं थी और उनको उसके कारण उनको वो 5.5 लाख रुपया नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि उस योजना को हम दोबारा से लागू कर रहे हैं और उन सब परिवारों को जिनको अभी तक 5.5 लाख रुपया नहीं मिला है उन सब परिवारों को 5.5 लाख रुपया मिलेगा। कल राजौरी डूंगी में भी जो है पीओजे के विस्थापित समाज के लोगों का एक बड़ा कैंप लग रहा है और जगह जगह जम्मू में लग रहा है, अखनूर में लग रहा है, लंबेड़ी में लग रहा है, पुंछ में लग रहा है और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उस कैंप में वो जा रहे हैं और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हम बात करें, चाहे हम उसमें हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें और उसके साथ साथ एक कैंप और ऐसा वो स्टॉल लगेगा जिसमें पीओजे के समाज के लोगों को कोई परेशानी है, डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कोई इस किस्म की परेशानी है, एक रेवेन्यू की तरफ से भी वो कैंप कल लगेगा। पीओजे के विस्थापित समाज के लोगों से मैं आपके माध्यम से आज ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारे लोग राजौरी से लेकर ठंडी कसी तक रहते हैं, इधर हम कह सकते हैं कोटरंका से लेकर डांगरी पोठा के रहते हैं, कल 11 बजे डाक बंगला कल 11 बजे डूंगी में जो है ससाल कोट के अंदर जो वो कैंप लग रहा है, हम सब जाकर उस कैंप का जो है वो लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो बड़ी बात कही और वैसे भी जो बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर समाज और हर वर्ग के साथ जो है इंसाफ किया गया, चाहे गुजर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात हो,
चाहे उनकी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट की बात हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटाने की बात हो, चाहे बेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ की बात हो, चाहे यहाँ की बेटियों को राइट देने की बात हो, चाहे वाल्मीकि और गोरखा समाज को राइट देने की बात हो, वैसे ही पीओजे के विस्थापित समाज के लोगों के लिए एक बड़ा विस्थापित उनके शहीदी स्मारक बनना और उनकी कॉलोनीज़ को रेगुलाइज करना, 5.5 लाख की योजना को दोबारा से ओपन करना, और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको इनवाइट करना कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ का डोमिसाइल बनाएं, यहाँ पर रहें। 22,000 से ज़्यादा लोगों का डोमिसाइल जो है, जो जम्मू कश्मीर के बाहर विस्थापित समाज के लोग हैं, 22,000 से ज़्यादा लोगों का जो है वो डोमिसाइल जो है वो अभी तक बन चुका है। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापित समाज के लोग जो यहाँ पर बसते हैं, कल वो जितने वो कैंप में आकर वहाँ पर सरकार की तरफ से लगाए गए कैंप में जाकर उनकी योजनाओं का लाभ लें। बात को समझना होगा, क्योंकि मीडिया जो है वो आँख कान है समाज का, और सबको ये समझना होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब यहाँ पर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की सरकार रहती थी, यहाँ पर हम तो ये सुनते थे कि उस दौर के अंदर मंत्री जो है सिगरेट की डब्बी के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। उस दौर के अंदर बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ करती थी, और आज वो सब बंद हुई हैं। आज ये स्कैम उस समय रेगुलर हुआ करते थे, लेकिन वो लोग कभी सरकारें जो है इनको बाहर नहीं आने देती थी। यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद ये ठीक बात है, बदकिस्मती है कि हमारे युवाओं को बार बार जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, बार बार तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन सीबीआई को केस दे दिए गए। कितने लोग जो हैं इस समय तक अरेस्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी जो है वो हो रही है, और SSR भी जो है उसकी तरफ से कोई स्कैम जो है, मैं ये कहूँगा कि कोई स्कैम जो है वो नहीं हुआ है। वो स्कैम को बाहर निकाल रहे हैं ये सारी कंपनीज जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हम ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को दोबारा से टेंडर नहीं देना चाहिए था। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। सर, डायरेक्ट लिंक होता है सेंटर के साथ, और इतना सारा कुछ होने के बाद भी फिर से वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको एंट्री दिलवाई जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जम्मू कश्मीर के अंदर? इस समय तो यहाँ पर डायरेक्ट बीजेपी की सरकार नहीं है, एक बात तो मैं ये कहूँगा। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि भाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम ये कहेंगे कि कौन ऑफिसर किस ढंग से क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है वो इसमें नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर SSB जो है उनको देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड है, उनको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल उनको जो है टेंडर के लिए जो अलाउ नहीं करना चाहिए। सर, जो कैजुअल लेबर जो है वो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि उनके बारे में सरकार जो है आवाज़ नहीं, लोग जो है उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो जितनी भी सरकारें हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, क्या उनके बारे में भी कुछ किया जाए? देखिए, पिछले दिनों हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला था, और हमने पूरे तरीके से, चाहे यहाँ के NYC की बात हो, चाहे यहाँ के डेली वेजर्स की बात हो, चाहे यहाँ रैबरे खेल रैबरे जंगलात के लोगों की बात हो, पूरे तरीके से हमने बात रखी है। मैं ये ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस बात को समझना होगा कि जिन लोगों ने उस समय डेली वेजर लगाए थे, उनको साल में 2 बार जो है वो तनख्वाह मिलती थी, एक बार दिवाली पे, एक बार ईद के ऊपर, और आज हर महीने उनके अकाउंट में 9-9 हज़ार रुपये आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के दौर के अंदर उनके साथ एक बड़ा इंसाफ जो हुआ है, ये ठीक बात है कि उनके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। एक वन टाइम पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए कि किस ढंग से उन लोगों को जो है, ये ठीक है कि उनके साथ एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग उस समय के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लेजिस्लेटरों ने की कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को ना देखते हुए कि उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, उनको हम कल पक्का कैसे करेंगे, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई अप्रूवल नहीं था और वो लोग लगाते रहे। लेकिन वो हमारे लोग हैं, हमारे परिवारों से लोग हैं, हमारे परिवारों के लोग ही रैबरे खेल में हैं, हमारे परिवारों के लोग ही रैबरे जंगलात में हैं, हमारे ही परिवारों के लोग जो हैं डेली वेजर हैं। हम पूरी तरीके से उनका ध्यान रखे हुए हैं, आने वाले दिनों के अंदर उनका हल होगा।